द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार यह दावा करती है कि वैश्विक स्तर पर जब कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसमें भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत से जरूर सलाह मशविरा किया जाता है, यानी भारत को अब सीरियसली लिया जाता है। भारत अगर कोई बातें अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कहता है तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। ये मोदी सरकार के दावे हैं, लेकिन इस दावों की हकीकत क्या है? कहने वाले कुछ भी कहें, बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन आज हम आपको सच्चाई बताते हैं। यूएन के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भारत के दौरे पर हैं, आधिकारिक दौरे पर हैं। भारत में आकर उन्होंने मोदी सरकार के दावे को खारिज सा कर दिया है। उन्होंने कह दिया भारत को अभी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। भारत को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है, यह भी कारण उन्होंने गिनाए। बीबीसी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। आईआईटी बॉम्बे में एंटोनियो गुटेरेस जो है सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने, यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इतनी गंभीर बातें कही, तो इससे इस बात का भी खुलासा हो गया कि मोदी सरकार अगर शेखी बघाड़ने में अव्वल है तो उनकी सच्चाई को खोलने के लिए भी कई लोग हैं जो खुलकर तमाम बातों को स्पष्ट रूप से कह देते हैं। क्योंकि हमारे भारत में जो चीजें घट रही हैं वो दुनिया भी देख रही है। चाहे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय की बात हो या समावेशी विकास की बात हो, हर मामले पर भारत पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। पत्रकारों पर, एनजीओ पर या फिर ऐसे तमाम समाज सेवी संगठनों पर, एक्टिविस्टों पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, इन तमाम बिंदुओं का जिक्र एंटोनियो गुटेरेस ने किया और बताया कहीं ना कहीं ये सब बहुत बड़ी वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो सीरियसनेस मिलना चाहिए, भारत की बातों को जितनी गंभीरता से लिए जाने चाहिए, वो नहीं लिया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है जिसे उन्होंने फोकस किया? किस चीज की जरूरत है, कैसे भारत चले, तब जाकर मोदी सरकार हो या भारत की कोई सरकार हो, उसे अंतरराष्ट्रीय फोरम में सीरियसली लिया जाएगा। सिर्फ शेखी बघाड़ने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। बीबीसी का यह स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें कुछ अहम बिंदुओं को बताया गया है। हेडलाइन तो यही है कि भारत में आकर यूएन प्रमुख का यह कहना क्या मोदी सरकार के लिए झटका है? सवाल है। अब उन्होंने कह क्या दिया वो देखिए। उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कि विश्व मंच पर भारत की आवाज को लोग तभी गंभीरता से लेंगे जब भारत के भीतर भी समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता होगी। ये कमी है। मानवाधिकार के मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा नहीं हो रही है। भारत में यूएन प्रमुख की दो टूक टिप्पणी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, वो जरा देखिए। लिखा गया है भारत की बात वैश्विक मंच पर तभी गंभीरता से ली जाएगी जब वह अपने घर में मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। अपने घर में, यानी भारत में ही मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन होता है। पत्रकारों के राइट्स छीने जाते हैं, समाज सेवियों के राइट्स छीन दिए जाते हैं। जो सरकार की आलोचना करता है उसे जेल में डाला जाता है लंबे समय तक। अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म की खबरें आप देख रहे हैं। मार पिटाई की जाती है, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। तो अपने देश में मानवाधिकार की सुरक्षा तो नहीं हो रही है। उन्होंने पहली बात तो यही कह दी। दूसरा बिंदु जो है, भारत को गांधी के मूल्यों पर चलने की जरूरत है। गांधी का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन भाजपा के बाकी नेता कार्यकर्ता, उनके मन में जो संघी मानसिकता के लोग हैं, गांधी के प्रति सम्मान नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन गांधी के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, भारत उसी पर चलकर तरक्की कर सकता है। गांधी और अंबेडकर, इनकी सोच ही भारत को विकास की ओर ले जाता है। नए भारत का सपना जो इन लोगों ने देखा वह गांधी और अंबेडकर के विचारों से ही हो सकता है। और इस बात का जिक्र गांधी के मूल्यों पर चलने के लिए कहे कौन रहा है? यूएन के प्रमुख, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अब इससे आप सीरियसनेस समझिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को नोटिस तो किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर हो रहे अंदरूनी कलह, गलतियां, इन चीजों को देखकर भारत को जज किया जा रहा है। मोदी जी जरूर यह कहते फिरते हैं कि विश्व में हमारे सब अच्छे मित्र हैं, हमारी सबसे बनती है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं भारत को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा होता है?
विदेशी दौरे करने से अगर संबंध मजबूत हो जाते होंगे और भारत को अहम फैसलों में शामिल किया जाता होगा, तब तो मोदी जी को खूब दौरा करना चाहिए। लेकिन इतने दौरे के बावजूद भी और सिर्फ झूठ बोल देने से कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, कोई भी बड़े फैसले में भारत से सलाह मशविरा किया जाता है, तो यह झूठ इसलिए खंडित हो गया क्योंकि यहां पर भारत में ही आकर यूएन के महासचिव ने यह बातें कह दी हैं कि भारत को अभी सीरियसली नहीं लिया जाता है, वो भी भारत के अंदर हो रही गलतियों की वजह से। तो मोदी जी, आपकी सरकार झूठ भी बहुत बोलती है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सच कोई बाहर से आकर अगर बोल रहा है तो लोग उस पर पहले यकीन करेंगे, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं। अब चलिए अगला बिंदु जो उन्होंने कहा, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक के अधिकार यहां पर सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि इस बीच में कितना अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय की खबरें आई हैं। पर्व त्योहारों के मौके पर अल्पसंख्यकों को पोल से बांधकर पीटा गया, गरबा पंडालों से निकालकर उन्हें खदेड़ा गया, पीटा गया। मेहंदी लगाने में फरमान जारी किया गया कि ये जो है मेहंदी मुस्लिम युवकों से हिंदू महिलाएं नहीं लगवाएंगी। ये क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है? भारत के संविधान का मजाक नहीं है? एकता समानता की बात करने वाले हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है, और सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मस्जिद को गिराने के लिए, मदरसों को गिराने के लिए लगातार प्लानिंग साजिशें जारी हैं। असम में मदरसे गिराए जा रहे हैं, कहीं मस्जिद गिराए जाते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में आप देख रहे हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार वाले सवाल तो खड़े करेंगे। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, यह भी देखा जाता है। दलित अब तो हजारों हजार की संख्या में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म में रहकर वो सम्मान, वो प्यार नहीं मिलता है, भेदभाव का सामना कर रहे हैं। दलित उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि हमारे देश में दलित उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। तो फिर मानवाधिकार की बात तो आएगी ही। अब उसके बाद देखिए, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरणादायी रहा और इससे यूरोप के उपनिवेशवाद को दुनिया भर में झटका लगा। इन्होंने एक तारीफ भी की कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो प्रेरणादायी था, इंस्पिरेशनल था। क्यों? क्योंकि उस स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे ऐसे हमारे महानायक थे, आजादी के हीरोज थे, जिन्होंने देश को नई दिशा भी दिखाई। बावजूद इसके आजादी के 75 सालों के बाद, मतलब अभी जो ये आए हैं यूएन के प्रमुख साहब, ये आजादी के 75 वाले कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आज मोदी जी से भी उनकी मुलाकात होगी। फिर भी इन्होंने इसी मौके पर कह दिया कि उस वक्त जो आंदोलन हुआ वो प्रेरणादायी था। लेकिन अभी क्या जरूरत है? मानवाधिकार के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत को अपने घर में पहले प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी कहेंगे तो लोग उनको सीरियसली लेगा। समझ गए? ये गंभीर बातें हैं और मोदी सरकार को कम से कम अब ये जरूर नहीं कहना चाहिए कि दुनिया में भारत को ही सुना जाता है, मोदी जी के फैसलों को सम्मान दिया जाता है, जो कोई बड़े फैसले होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से भी सलाह मशविरा किया जाता है। ये बातें उतना सच नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर भारत में कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो कमी है, जो नीतियां खराब हैं, जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। ये साफ साफ यूएन के प्रमुख ने कह दिया है। दो महत्वपूर्ण बातें और नोट कीजिएगा, बीबीसी ने ही जानकारी दी है। मानवाधिकार पर क्या बोले गुटेरस, थोड़ा डिटेल में है, जानिए। एंटोनियो गुटेरस ने कहा, भारत मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित सदस्य है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि वैश्विक मानवाधिकार को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। भारत में बहुलतावाद का मॉडल बहुत सरल है, लेकिन इसकी समझ बहुत गहरी है। विविधता एक तरह की संपन्नता है, डाइवर्सिटी की जो बात हो रही है, इसमें आपका देश मजबूत होता है। जन्मसिद्ध अधिकार सभी भारतीयों के पास है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है वो है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस गारंटी का हनन हो रहा है। इसे हर दिन और हर समाज में मजबूत करने की जरूरत है। गांधी के मूल्यों पर चलते हुए सभी के अधिकारों और मानवीय गरिमा का सम्मान होना चाहिए, खासकर उनका जो मुश्किल स्थिति में रह रहे हैं। समावेशी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुनस्ली समाज को सुरक्षा देनी चाहिए। इस सुरक्षा की बात हो रही है। भारत को नोटिस किया जा रहा है, किस मायने में? भारत के गलत फैसले और जो घटनाएं भारत में घट रही हैं
उसको लेकर समझाया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि आपको अगर चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरियसली सुना जाए तो इन चीजों में सुधार लाइए। अब हेट स्पीच की भी चर्चा हुई, ये भी जरा देखिए। यूएन प्रमुख ने कहा हेट स्पीच की स्पष्ट रूप से निंदा होनी चाहिए। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों और एकेडमिक्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कायम रहनी चाहिए। पूरी दुनिया भारत को इसी रूप में जानती है। मैं भारतीयों से आग्रह करता हूं कि वे समावेशी, बहुलतावादी और विविध समाज की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। अब देखिए, साफ साफ यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कह दिया कि भारत को इन तमाम विषयों पर काम करने की जरूरत है। अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखना होगा, अल्पसंख्यकों का सम्मान करना होगा, उनके अधिकार, उनके हितों की रक्षा करनी होगी, गांधी के मूल्यों पर चलना होगा। तभी इस देश को सीरियसली अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी लिया जाएगा, उस पटल पर भी भारत की बात सुनी जाएगी, ना कि सिर्फ शेखी बघार देने पर से काम चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।